हरे कृष्णा। सो वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज श्रीमद् भागवतम क्लास। सो आज का हमारा जो श्लोक है, जिसमें हम चार श्लोक जो है जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो ये जो जो अध्याय है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये अध्याय जो है अभी ये अध्याय की समाप्ति की ओर आ गया है। और फिर इसके बाद ये अध्याय जैसे समाप्त होगा तो फिर हम देखेंगे कि ध्रुव महाराज के बारे में आएगा। और फिर ध्रुव महाराज के बाद फिर पृथु महाराज, उनके बारे में आएगा। और फिर प्राचीन परिषद, प्रचितास, पता है आप लोगों को, सुने होंगे। तो उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा। तो देवहूति माता जो है वो पूछती हैं कपिल मुनि से, कपिल देव से, कि भक्ति के प्रकार बताइए, मतलब भक्ति किस तरह की जाती है। तो फिर वहां पर बताया जाता है कैसे भक्ति जो है वो तीन प्रकार में होती है। मतलब कि भक्ति जो है वो सत्वगुण में पहला प्रकार हो गया, भक्ति जो है रजोगुण में, और भक्ति जो है तमोगुण में। मतलब ये गुण जो है वो भक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि भक्ति जो है वो तो खुद ट्रांसेंडेंटल है। पर व्यक्ति जो होता है वो इन गुणों में, तो इन गुणों में रह के व्यक्ति जो है वो भक्ति करता है। तो बताया गया है कि जैसे जो सत्वगुणी व्यक्ति रहता है, उसका किस भाव से करता है, किस एटीट्यूड के साथ करता है। और जो पैशनेट, जो रजोगुणी रहता है व्यक्ति, वो कैसे करता है। और लास्ट में फिर तमोगुणी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दक्ष प्रजापति के बारे में पूरा बताया गया है कि अंततः कितना, मतलब काट मार के बाद आप सोचिए कि फिर से जो यज्ञ जो बीच में स्थगित हो गया था शिव के अन्य आयोग के द्वारा। और फिर कैसे वीरभद्र द्वारा दक्ष का जो सर है वो काट दिया जाता है, और फिर बकरे का शरीर दिया जाता है। और फिर उसके बाद विष्णु के आदेशानुसार फिर दक्ष जो है फिर से ये जो यज्ञ है फिर से संपर्क करते हैं। और फाइनली कितने टाइम बाद, इतना सब एपिसोड्स होने के बाद, ये यज्ञ जो है अभी बस एंड ही होने वाला है। जैसे हम देख रहे हैं ये अध्याय है, तो एक तरह से ये जो यज्ञ है वो संपन्न होता है। और जो देवी देवता जो भी रहते हैं और भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, और आपने जैसे पिछले के श्लोकों में देखा। और फिर सब संतुष्ट हो गए, शांति पूर्वक फिर से ये यज्ञ जो है संपन्न होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने तीन प्रकार की भक्ति के बारे में चर्चा किया। तो जो तमोगुणी भक्ति में, जो तमोगुणी जो भक्ति, मतलब जो व्यक्ति तमोगुण में भक्ति करता है, तो उसमें बताया गया है कि कैसे व्यक्ति जो है दम्भ में रहता है। दम्भ मतलब कि व्यक्ति के पास जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास करता है। और साथ ही साथ इसमें क्या लक्षण होते हैं, व्यक्ति के अंदर जो है वो क्रोध रहता है। क्रोध की मतलब कि जो वो चाहता है वो पूरा नहीं होता है तो फिर व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। और फिर साथ साथ ईर्ष्या भी रहता है। ईर्ष्या मतलब कि सामने वाले के व्यक्ति के पास है पर उसके पास नहीं है, तो फिर वो उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगता है, उस चीज से ईर्ष्या करने लगता है। तो जो व्यक्ति तमोगुण में रह के भक्ति करता है, तो होता क्या है कि व्यक्ति जो है वो अपराध की ओर जाता है। और ये अपराध जो है वो एक तरह से कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। आप देखिए दक्ष के शिव जी के प्रति ये ईर्ष्या रखने के वजह से कितना अपराध हुआ। देखिए उनका खुद का सर उनको कटवा दिया गया है। और फिर उसके बाद आप, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपराध करता है तो उसका इसी जन्म में आप देखिए पूरा सेटल हो जाता है। यही दक्ष जो है फिर से इसका जन्म होता है। जैसे हम देखते हैं सती का भी इसमें जन्म के बारे में बताया गया है कि पुनः सती जो है वो हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। तो दक्ष का भी जन्म होता है। अभी दक्ष जो ब्राह्मण है फिर इसके बाद क्षत्रिय के रूप में दक्ष लेता है, तो एक तरह से उसका जो स्टेटस है वो भी गिर जाता है। और साथ ही साथ ये जो अपराध करने की प्रवृत्ति ये कैरी फॉरवर्ड होती है आगे भी। और फिर उसके बाद दक्ष जो है वो नारद मुनि के प्रति हम देखेंगे कि नारद मुनि के प्रति भी दक्ष जो है अपराध करते हैं। और फिर उसके बाद फिर उनको भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि कैसे दक्ष जो व्यवहार कर रहा है वो कैसे हमारे वैष्णविज्म में कितना फिट होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन से, और हम उनकी शिक्षाओं में भी देखते हैं कि बताया है कि कैसे त्रिनाद अपि सुने चेना तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं कि व्यक्ति जो है वो कैसे अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। व्यक्ति कब कीर्तन का हमेशा जब कर पाएगा, कीर्तन कर पाएगा, जब वो
न सम्मान देने की अभिलाषा रखेगा और सभी को सम्मान देगा। अगर सम्मान नहीं मिला तो उसमें वो परेशान नहीं होगा, और हमेशा जितने भी लोगों को मिलेगा तो सम्मान देगा। हम देख सकते हैं जो गोस्वामी जन हुए हैं, स्पेशली जैसे हम रघुनाथ दास गोस्वामी की बात करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो प्रत्येक दिन 3,000 प्रणाम जो है वो करते थे। और भी जो हमारे गोस्वामी जन है, और ये जो सदाचार है जो हम बात कर रहे हैं, प्रणाम करना, आप देखिए श्रीमद् भागवतम के भी अंतिम श्लोक में बताया गया दो चीज। एक तो हरिनाम के बारे में बताया गया है और प्रणाम के बारे में बताया गया है। तो ये जो वैष्णव का जो क्या है वो गहना है, आभूषण है। तो अगर वैष्णव इसको करता है तो एक तरह से उसकी भक्ति बढ़ती है और भगवान के और करीब होते जाता है। वहीं अगर वो इन चीज को नहीं करता है तो उसका परिणाम क्या होता है कि वो चीज उसको अपराध की ओर ले जाती है। और हम देख पढ़ भी सुन रहे हैं अपराध के बारे में पहले भी, कि कैसे अपराध हुआ और उसका कितना ज्यादा बुरा परिणाम झेलना पड़ा। जिसमें आता है कि दुर्वासा मुनि, आप सभी ने सुना हो दुर्वासा मुनि कैसे अम्बरीश महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके प्रति अपराध करते हैं, और कैसे उनको 1 साल तक पूरा भ्रमण करना पड़ता है। और फिर उसके बाद भी ना विष्णु के पास भी जाके उनको उससे छुटकारा नहीं मिलता है। हमारे आचार्य हैं उन्होंने बताते हैं कि कैसे हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थान अपराधे नहीं परित्राण। अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति अपराध कर देता है तो ठीक है, उसका कुछ ना कुछ निस्तार, मतलब उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। पर वहीं अगर व्यक्ति अगर भक्तों के प्रति करता है अपराध तो उसका जो कोई परित्राण, मतलब कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। शिव जी के प्रति दक्ष का ये अपराध है, एक तरह से शिव जो है वो वैष्णो नाम यथा शंभु, भक्तों में शिरोमणि है। तो उनके प्रति दक्ष का ये अपराध, मतलब आप सोचिए कितना घोर हुआ। और वही दुर्वासा मुनि का अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध आप देखिए कितना ज्यादा उनको विकट संकट में ला दिया। यही हम और पढ़ते हैं कि रामचंद्र खान, चैतन्य चरितमृत में आता है, रामचंद्र खान होते हैं जो कि क्या करते हैं, हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध करते हैं। यहाँ तक कि वो अपराध फिर उनको नित्यानंद प्रभु के प्रति भी ले जाता है। और ये अपराध करने से होता क्या है कि वो जिस जगह में थे वो जगह खाली करना पड़ता है। वहां आप सोचिए आग लग जाता है। तो व्यक्ति अपराध करता है तो उसका शरीर का तो हानि होता ही है। हम दक्ष का देखें कि कैसे उनका शरीर ही धड़ से अलग हो गया। और साथ ही साथ जिस स्थान में वो रहता है वो स्थान भी उसको प्रभावित करता है, परिस्थितियां भी प्रभावित करती हैं। तो रामचंद्र खान जो है उनको छोड़ना पड़ा वो जगह। और फिर उसके बाद तीसरा आता है गोपाल भट्ट गोस्वामी हुए हैं। उनके ही एक शिष्य हैं हरिदास, हरिवंश करके उनका नाम है। तो कैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको बोलते हैं कि आप इसको पालन करो, पर हरिवंश जो रहते हैं वो अपने ही अनुसार, मतलब कि एक मंत्र जप करने लगते हैं। तो उनको मना करने के बाद भी वो नहीं सुनते, अपने हिसाब से करते हैं। और होता क्या है कि आसपास उनको प्रसिद्धि मिलती है, एक मंदिर भी वो निर्माण कर देते हैं, बहुत सारा धन भी एकत्रित होने लगता है। और होता क्या है कि डकैत लोगों को पता चलता है, और वो डकैत लोग फिर आते हैं और हरिवंश जो राय रहते हरिवंश जो रहते हैं उनकी हत्या भी कर देते हैं, उनकी मतलब उनका जो सर है काट देते हैं, उनका पैसा संपत्ति सब लूट लेते हैं और पानी में फेंक देते हैं, नदी में। और फिर होता क्या है कि प्रत्येक दिन की भांति जैसे गोपाल भट्ट जो है वो स्नान करने जाते हैं नदी में। और जब वो जाते हैं, जैसे ही प्रवेश करते हैं नदी में, तो देखते हैं कि एक सर जो है बार बार, मतलब एक चीज जो है उनके पास बार बार आ रही है। तो उसको फेंकते भी हैं तब भी वो आती है, 2-3 बार ऐसा होता है। तो फिर वो निकालते हैं इवेंचुअली, तो देखते हैं कि कैसे वो सर होता है, वो सर किसका रहता है, उनके शिष्य का रहता है। तो फिर शिष्य भी उनसे माफी मांगता है और फिर बाद में फिर से वो फिर जीवित हो जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है, कैसे आप देखिए जो वैष्णव अपराध होता है वो हमारी दुर्गति की ओर ही ले जाता है। यही हम श्रीवास, अभी जैसे उनका डिसअपेरेंस था तो श्रीवास
ठाकुर के प्रति भी कैसे जो गोपाल चप्पल अपराध करता है, और फिर हम देखते हैं कि ऐसे उनका कितना उनका शरीर पूरा गलने लगता है। महाप्रभु से माफी मांगते हैं, पर महाप्रभु बोलते हैं कि तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो श्रीवास ठाकुर के पास जाके गोपाल चप्पल माफी मांगते हैं, और फिर जाके वो फिर हम देखते हैं कि उनका हार्ट परिवर्तन भी होता है। और फिर वो एक एक तरह से मतलब आप भक्त बन जाते हैं, और वही फिर अपने भक्त जैसे बन जाते हैं, तो वो एक भजन भी लिखते हैं, वैष्णव जन करके ऐसा भजन है जिसमें वो वैष्णव की क्वालिटीज का गुणगान करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति जो है अपराध करता है, तो जिसके प्रति अपराध हुआ है उसी का ही वो क्या गुणगान करे, गुणगान करे, उनकी सेवा करे, तब जाके फिर वो उन अपराध से क्या है छुटकारा प्राप्त कर सकता है। नहीं तो होगा क्या कि फिर वो अपराध जो है उसकी और दुर्गति की ओर ही ले जाएगा, और ये अपराध कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे कोई पाप कर दिया तो उसको सजा मिल गई, तो वो वहीं पर नलीफाई हो गया। पर अगर अपराध की व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति है, तो वो फिर कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, होता रहेगा। इसलिए आज देखिए, पहले टाइम में अगर सजा दी जाती थी, तो सजा दी जाती थी तो उसका भी क्या होता था, इंपॉर्टेंस रहता था। अगर व्यक्ति को सजा दी जाती थी, राजा कोई सजा देता था उसको, अगर मृत्यु दंड देता था, तो व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य किया हुआ है और उसको उसकी सजा मिल जाती थी, तो क्या होता था, वो उसी जन्म में नलीफाई हो जाता था। और फिर अगले जन्म में क्या है, वो फिर नया फिर से स्टार्ट कर पाता था। क्योंकि अगर सोचिए, व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य किया, उसको अगर सजा मिल गई, तो वो इम्प्रेशन उसके अंदर रहता है कि भाई मेरे को सजा मिली। तो वो फिर अगले जन्म में वो चीज करने से पहले कई बार सोचेगा कि मैं ये चीज को करूं या ना करूं, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं याद रहता है कि पिछले जन्म में उसने कुछ गलत कार्य किया था। इसलिए सजा देना भी, उसका भी हम देखते हैं कि सजा देते हैं तो वो भी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए देते हैं। भगवान अगर या फिर हमको जो भी सजा मिलती है, तो वो हमारे बेनिफिट के लिए होता है। यही आप देखिए, अगर हम सती की बात करें, तो सती को शिव जी ने मना किया था कि मत जाओ वहां। पर सती जो इतना अटैच थी, जैसे हम देख सकते हैं बॉडली अटैच, इतना ज्यादा था अटैचमेंट कि वो वहां गई, और फिर उसका परिणाम क्या हुआ कि उनका खुद का शरीर उनको एक तरह से नष्ट होना करना पड़ा। तो व्यक्ति अगर जो गुरु होते हैं, एक तरह से शिव जी जो देखिए आप गुरु का कार्य कर रहे हैं सती के लिए। सती को भी अभी आगे के श्लोकों में जैसे वर्णन है कि सती को फिर जन्म लिए, और फिर से वो शिव के रूप में पति स्वीकार की। तो सती जो है गुरु का कार्य कर रहे थे शिव जी। शिव जी ने मना किया कि ये जो आसक्तियां हैं इनको कम करो, कोई जरूरत नहीं है आपको ये जाने की। पर उन्होंने क्या है, उस बॉडली अटैचमेंट के चलते वो वहां गई अपने घर, और कितना ज्यादा एक तरह से देखिए उनको खुद का शरीर गंवाना पड़ा। तो जब भक्त जो गुरु है उनके आदेशों को वो तिरस्कार करता, सुनता नहीं है, तो उसकी दुर्गति ही होती है। वो आदेश हो सकते हैं हमको थोड़ा कड़वे लगे शुरू में, पर जब हम उनको पालन करते हैं तो वो हमारे भले के लिए होता है। इस चैतन्य चरितमृत में श्लोक आता है, काम क्रोध दास है तारे लाठी खाए, भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्र पिसच्ची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तब कृष्ण निकट आए। इसमें बताया जाता है कैसे व्यक्ति जो होता है काम क्रोध की जो लाठी है निरंतर खाता रहता है, पर जब वो गुरु को अपने जीवन, गुरु जो वैद्य के रूप में आता है, उसको अपने जीवन में स्वीकारता है, तार उपदेश मंत्र पिसच्ची पलाए। जब उनके उपदेश, उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको जब वो अपने जीवन में उतारता है, तो होता क्या है, जो पिशाची होती है जैसे माया, वो क्या है भाग जाती है, और कृष्ण भक्ति पाए। कृष्ण भक्ति जो है व्यक्ति पाता है, और तब जाके वो कृष्ण के निकट आता है। इसलिए जो उपदेश होते हैं वो शुरू में थोड़ा कड़वे लगते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हमारी जो आदत रहती है वो एक तरह से क्या है, बुरी आदतें रहती है, इंद्र तृप्ति भोग में लगने की आदत होती है। इसीलिए वो चीज को हमको छोड़ना पड़ता है। थोड़ा शुरू में कष्टदायक होता है, पर जैसे जैसे करते हैं तो वो हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होता है। और हम देखते हैं कि कुंती महारानी बोलती है अपनी प्रेयर में, जन्म ऐश्वर्य श्रिता श्रीभिर, कि ऐसे चार चीज जो होती है, ये चार चीज व्यक्ति के अंदर, ये चार चीज जो रहती है वो
भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक बनती है। इसलिए जो बॉडली कॉन्सेप्शन, जो शरीर से संबंध है, या फिर बहुत अच्छे से जिसको शरीर मिल गया, जन्म में बहुत अच्छा, जिसको हाई पेरेंटेज, बहुत अच्छे खानदान में, ऐसे लोगों को गर्व रहता है कि हम इस खानदान से हैं, सिंघानिया खानदान से हैं, है ना। तो सिंधिया खानदान से, ऐसे अलग अलग, जैसे आप देखिए प्रेस्टीज रहता है, तो लोगों को उस गर्व के कारण भक्ति नहीं करते। फिर ऐश्वर्य, जो व्यक्ति जितना ज्यादा पैसा वाला रहता है उतना कम भगवान की ओर झुकता है। व्यक्ति जब दुखी रहता है तब ज्यादा झुकता है भगवान की ओर। श्रुत, ज्यादा अगर एजुकेशन ले लिया तो दिक्कत है। श्रीवीर, अगर ज्यादा सुंदर शरीर है तो फिर नहीं जाएगा, घमंड रहेगा। तो जो एजुकेशन आज के टाइम में दे रहे हैं, जैसे श्रुत के बारे में बताया गया, तो जो एजुकेशन आज के टाइम में दी जा रही है वो व्यक्ति को और ज्यादा भगवान से दूर लेते जा रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं अपने प्रार्थना में कि विद्या रे गौरव भ्रमिदे से देशे। विद्या के गौरव में व्यक्ति जो है एक देश से दूसरे देश का भ्रमण करता रहता है, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश। आज के टाइम में आप देखिए, व्यक्ति जो है आईआईटी क्वालिफाइड करता है, पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद अमेरिका या फिर दूसरे शहर जाने की तैयारियां करने लगता है। तो विद्या रे गौरव में भ्रमि देशे देशे, धन उपार्जन करी। धन के पीछे पड़ा रहता है, और फिर धन की बात करता क्या है, स्वजन पालन करी एक मन, भूली न तुम्हारे हरि। धन उपार्जित करता है और फिर क्या करता है, अपने परिवार, अपने शरीर, इन्हीं को पालने में ही अपना धन लगा देता है, समय लगा देता है, और भगवान को भूल जाता है, भगवान की भक्ति नहीं करता। और इस तरह करके होता क्या है, वार्धक्य एक न भक्ति विनोद, कांदिया काटर आती, न भजिया तोरे दिना वृता गेला एकन की बेगति। व्यक्ति ऐसे ऐसे समय पूरा व्यतीत कर देता है, बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने के बाद फिर कांदी या काटा रहती है, बस रोने के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहता। और भक्ति ठाकुर बताते हैं कि मैंने तो आपके भजन ना किए हुए दिन मैंने व्यतीत किए हैं, तभी मेरी क्या गति होगी। तो इस तरह करके भक्ति विनोद ठाकुर उन लोगों के बिहाफ में जो कि भौतिकता में लगे रहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर तो देखिए उच्च परमहंस हैं, पर जो भौतिकता में लगे रहते हैं, जो कि बॉडली अटैचमेंट बनाए के रखते रहते हैं, शरीर पे ही अपना पूरा खर्चा किए रहते हैं, उन लोगों की क्या गति होती है वो बता रहे हैं। तो इसी तरह आज के जैसे हम श्लोक में देख सकते हैं, दो चीज हमने मेनली डिस्कस किया। एक तो वैष्णव अपराध के बारे में कि कैसे वैष्णव अपराध जो होता है वो हाथी में आता है। अच्छा हरा भरा जो गार्डन रहेगा उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो भक्ति हमारे गार्डन जैसा है, एक तरह से हरा भरा है, पर अगर हम अपराध रूपी हाथी को एंटर करेंगे तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो पहला तो हमने अपराध के बारे में देखा कि, और अलग अलग उदाहरण भी लिए। और फिर उसके बाद हमने बॉडली अटैचमेंट, जैसे सती को क्यों अपना जो शरीर है त्याग करना पड़ा, क्योंकि बॉडली अटैचमेंट, और गुरु की नहीं सुने उन्होंने। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वो हमने चर्चा की। अगर ये दो चीज को अगर हम अपने लाइफ में अगर हम एंट्री कराते हैं, एक तो अपराधों से बचे और दूसरा गुरु के आदेशानुसार करे, मतलब साधना अच्छे से करे प्रॉपरली और अपराधों से बचे, तो हमारा जो ट्रैक है भक्ति में वो स्मूथली आगे चलता रहेगा। तो ये हमने चर्चा किया। और अगर किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ अगर कोई पूछना चाहता है या फिर कुछ टिप्पणी है, तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा।